परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। विष्णु जी आप बेहोश पड़ा है, उसने आप पर ज्ञान नहीं, वो क्या गया सृष्टि बताओगे रचना। अब दिखाते हैं, देखो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा जटिल है महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी बताता है, क्या कहता महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जिसे यह रहस्य विदित हो। फिर विष्णु जी गीत बताओगा, जो त्यागी अहंकार रहित एवं ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में अब यहाँ बताने लग गया भी हो। एक तरफ तो यूं कह दिया कि भाई चल विष्णु जी से पूछ लिए, फिर बताने लग गया अपनी सारी कहानी के लिए। सुन मैं बताता हूं। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पृष्ठ पर आ गया। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है, और यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिस पर मैं बैठा हूं। इसका भाव यह है कहने का, यों विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए, राक्षस। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा, डरता नीचे सपीट तो उतर लिया। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। सोए नहीं थे, वो बेहोश पड़े थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित करी थी। शंख चक्र गदा पद्म उनकी 4 अवयुद्धों से वो अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। बेहोश पड़ा था और निंद्रा में नहीं था। आगे पता चलेगा, देखना। नारद जी, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, श्री विष्णु के शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से निकल गई, अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। अब सुनो, जानते हैं ये क्या है, क्या खेल क्या है कालकर दुर्गा का। इस काल भगवान ने दुर्गा से प्रतिज्ञा करवा रखी है कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं। इन्होंने एक बहुत ऊपर, एक ब्रह्मांड के कंती टॉप मोस्ट प्लेस पे 3 स्थान बना रखे न्यारे न्यारे।
एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे एक मकान में 3 कक्ष हो, 3 कमरे हों, और एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, दूसरे में साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, और तीसरे में शूरवीरों के यानी देशभक्तों के चित्र लगे हों। तो जब वो अश्लील चित्रों वाले कमरे में इंसान जाता है कक्ष में, तो वैसे ही बकवाद मन में उठने लग जाती है, ऐसा ही विचार बन जाते हैं। और जब दूसरे कक्ष में जाता है जहाँ साधु संत फकीरों के फोटो उनके चरित्र लिखे हों, तो उन जैसा शांत स्वभाव बन जाता है। और तीसरे में जहाँ देशभक्तों के और शूरवीरों के और शहीदों के फोटो लगे हैं, तो उनकी गाथाएं याद करके खून खोलने लग जाता है। ऐसे इसने वहां ऊपर 3 स्थान बना रखे। जब ये अपनी पत्नी दुर्गा को रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ले जाता है और वहां रखता है इसको, और वहीं से विलास करता है। जब ये पुत्र उत्पन्न होता है ब्रह्मा, जब तक उसको वहीं रखता है और वहां रहने से उसके अंदर रजोगुण बना रहता है, तो रजोगुण के प्रभाव से उसकी उत्पत्ति होती है, तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, उनकी परवरिश जारी रखते हैं जब तक ये युवा होते हैं, इनको बेहोश रखते हैं। तो जब ये युवा हो गए, ब्रह्मा को कमल के फूल पर रख दिया, विष्णु जी को ऐसे उत्पन्न किया सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। वहां पर ये दुर्गा लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है और ये काल विष्णु रूप धारण कर लेता है। उन्हीं के उन्हीं उन्हीं की शकल का वो विष्णु उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो सतोगुण युक्त हो जाता है। ऐसे ही फिर तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं ये दोनों, वहां ये पार्वती का रूप बना लेती है दुर्गा, और काल ये शिव जैसी वेशभूषा कर लेता है जैसा आप देखते हो। और इनके दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसी की आकृति का, उसी को निहार का बन जाता है, उसी के स्वरूप बन जाता है। तो तीनों को ऐसे बेहोश रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। अब आपने देखा जब ये युवा हो गए, ब्रह्मा को तो कमल के फूल पर बैठा कर सचेत कर दिया। यो ब्रह्मा तो आप कह रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया, और मुझे नहीं मालूम मेरा रचने वाला कौन है, मैं कैसे कहां से आ गया। तो इसने वह सृष्टि कैसे बता दी कि सदाशिव ने अपने अंदर से दुर्गा निकाली, ये मारे सट्टे फिर वहां पर। तो ये यहाँ पर ये नकलीपन है इन लोगों का। अब यहाँ जो ये अपने विषय में बता रहा है कि जब से ये होश में आया, उसके आगे की जो बात करे वो ठीक है इसकी, उससे पहले की गलत बकवास कर रहा है। अब यहाँ काल के खेल, वो राक्षस भेज दिए, वो तो नीचे उतरे नहीं था, डरता हो, फिर सपीटता है नीचे। ये इकट्ठे करने थे तीनों, विष्णु जी वहां बेहोश पड़ा, क्योंकि उसके अंदर वह दुर्गा भूतनी की तरह प्रवेश होगी अन्य रूप बना के। और जब वह निकली तो उसमें आ गया। जैसे यहाँ देखते हो प्रेत आत्माएं आ जाती हैं, वो अचेत हो जाती है वो, और वो निकल जाती है भूतनी, फिर वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे भूतनी की तरह विष्णु जी में प्रवेश थी वह, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके निकलने के बाद सचेत हो गया, तो इसको अचेत रखा हुआ था इनको सबको। ये देखिए फिर पढ़ो एक बार, ये क्या बता रहा है कि ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु के दर्शन हुए, वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए पड़े थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग के सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे, सारे आभूषण पहन रही थी। और जब योग निंद्रा या दुर्गा थी वैसे अपना अन्य रूप बढ़ा के इसमें प्रवेश थी, भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। यो होश में आ गया विष्णु जी, यो बेहोश पड़ा था पहले। तो ऐसे इन तीनों को ही ब्रह्मा जी खुद कहता, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कितना उत्पन्न हो गया। ऐसा गाद जल में 1000 वर्ष तक ढूंढता रहा, कहीं और छोर नहीं मिला। फिर आकाशवाणी कर दी काल ने, तप करो तप करो। इनको बैटरी चार्ज करवा लेता है अपने प्रयोग के लिए तप करके। तप किसी वेद में नहीं है, ये यहाँ से ब्रह्मा ने तप ले लिया कि आकाशवाणी करी थी इस काल ने, और इसने सोचा भगवान का आदेश है। ये इनका भगवान ने ना समझ मारा अभी तक। तो इस ब्रह्मा जी ने आगे वेदों को साथ लेकर, वेदों में कहीं तप करने का नहीं है, किसी भी सदग्रंथ में तप करने का नहीं है, बल्कि विरोध किया उसका। और ये तप इसने आकाशवाणी मान ली भगवान किया थी काल की,
तो इसका यो डंगा साथ हटा दिया सब ऋषियों में। ये सारे बैठे रहे आंख नीचे हजारों वर्षों तक। इनमें से दिया आ गई, फिर ये बकवाद करने लगे एक दूसरे पर प्रभु पाकन खातिर। इनकी सारे की ब्रेन मट्टी करवा दी इस काल में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर विष्णु जी होश में आ गया है, उसने मधु और कैटब राक्षस को मार दिया। 5000 वर्ष तक लगा रहा और मरे भी तब विष्णु जी से जब वह दुर्गा नीचे आ गई सुंदर औरत बनकर, और मधु और कैटब उसकी तरफ देखने लग गए बकवाद दृष्टि थे। तब पीछे तक विष्णु जी ने मारे। तो ये समर्थ भी नहीं है। ये देखो, तब तुरंत श्री हरि बैठ उठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लटाकर उन्हें वही प्राणों से रहित कर दिया। अब देखो 5000 वर्ष तक विष्णु पर नहीं मरे वो 2 राक्षस, और इसने सर्वशक्तिमान बतावा थे। और वो मरे जब दुर्गा नीचे आएगी और सुंदर लड़की बनकर उनके आसपास घूमने लगी, और वो लागे बकवाद दृष्टि से देखन, तब विष्णु ने पकड़ मार दिए दोनों। वो मरे भी कोई ना इस पे। ये देखो, ये तो इस इतिहास में लिखा है इनके में। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे उसकी तरफ देख देख के। उसके बाद विष्णु ने उनको गोद में लटाकर मारा। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं रुद्र भी आ गया, शंकर भी। अब शंकर जी को कैलाश पर्वत पर इसको बेहोश कर रखा था, वहां कोमा में रखा, ये युवा हो गया। वहां से इसको प्रेरित कर दिया, युवा आ खड़ा करा। ये तीनों इकट्ठे कर दिए। अब तीनों को बैठा कर विमान में, फिर वह दुर्गा आ गई सामने, ऊपर खड़ी होगी। इनको एक विमान आया ऊपर तक। इन्होंने सारी जालसाजी षड्यंत्र रच रखा है, सबको धोखा दे रखा है। और दुर्गा इस काल का पूरा सहयोग दे रही है, डर के मारी। अब देखो जानते, अब वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गया। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। या दुर्गा खड़ी होगी वहां, उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ये कोई बात हुई? सृष्टि का शुरुआत कराती है कि एक दिन सृष्टि रचो, एक दिन पाड़ो रे मारो। बता, शुरुआत तो यहां से करवाई। तो ये कहते हैं कि हमने कोई पृथ्वी दिखाई देती नहीं, हम इस काम को करें कहाँ? आगे देखो, सृष्टि स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्याशक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया, काल ने भेज दिया वो विमान। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भय होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जडित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ये दिखा रखा है विमान इनका। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। उसकी अद्भुत 4 दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। अक्षर भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। पास में ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं थी। ये सारा क्या है?
वहां देखा तो महाभाग इंद्र भी थे, उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। ये पहुंच गए वहां महास्वर्ग के अंदर, एक महा इंद्र ब्रह्मलोक के अंदर। इस काल में ये बहुत बड़ी रचना कर रखी है। ये वहां पहुंच गए ब्रह्मलोक के अंदर। आगे देखियो, अब हम 118 पृष्ठ पर आगे पढ़ते हुए ये तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं हम। तीसरा स्कंद। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां पर एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ओहो, उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा। अब देखो, जहां पर ये पहुंचे ऊपर, वो एक अलग स्थान है जहां काल ने अपनी एक लीला से ऐसी लीला कर रखी है। वो महा ब्रह्मलोक है। उसमें महास्वर्ग जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक नकली बना रखे हैं और उनमें ये सारा अपना अन्य रूप धारण कर लेता है। ऊपर के 3 स्थान जो आपको बताए, वहां पर ये क्या करता है, एक में महाब्रह्मा रूप बना लेता है, ब्रह्मा जैसा 5 मुंह का और 4 भुजाएं। दूसरे स्थान पर यह विष्णु रूप बना लेता है, तीसरे में शिव रूप बना लेता है। तो ये जब विमान में बैठे गए तो सबसे पहले ये उस लोक में पहुंच गए, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में देखा जहां वो 3 स्थान थे। सबसे पहले वहां गए जहां ये ब्रह्मा रूप धारण करे बैठा था काल, इनका पिता। ये देखिएगा, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक तो विमान में बैठा और एक वहां आगे देखा। वो काल था, इनका समझ में आया नहीं। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा है। कैलाश पर्वत पर बना रखा है इसने। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वो काल वहां शिव रूप धारण करे बैठा था। वे नंदी वर्षद पर बैठे थे। इनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहीं पर उस ब्रह्मलोक के अंदर ये एक महास्वर्ग बना रखा उसने, और जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। एक विष्णु और बैठा था वहां पर एक विमान में, वो देख ही रहे हैं। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान के एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। अब हम 119 पृष्ठ पर आगे हैं। ये तीसरा स्कंद चल रहा है। आगे समुद्र में चले गए। वहां एक मनोहर द्वीप था, सुंदर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, एक सुंदर औरत बैठी थी। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब आगे उन्हें देखकर
हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इसके नेत्र हैं, फलान है। आगे देखो, नारद यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं, यानी दुर्गा हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। काल ने उस विष्णु जी की वो बैकग्राउंड दिखा दी, थोड़ी सी बुद्धि खोल दी, उसने अपना बचपन दिख गया दिव्य दृष्टि से। अब देखो, तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाविद्या महामाया इनके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। ये देखो, यहां कमाल कर दिया 120 पृष्ठ पर। ये वे ही दिवांगना हैं, विष्णु जी बता रहे हैं, जिनके प्रलय वर्ण में जब कुछ भी नहीं था, सब पानी पानी था, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पे एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सबकी जननी है। अब आगे समझ में आपका। अब विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं छोटा सा बालक था, और जब इसके दर्शन हुए मैं पिछली बात याद आ गई, थोड़ी सी झलक दिखा दी इसको कि मैं छोटा सा बालक पालने पर झूल रहा था, रिया मैंने झुला रही थी। अब देखो, अब 123 पृष्ठ पर आ जाते हैं। ब्रह्मा जी बताता हुए आ रहे हैं 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद। अब विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। एक तो प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। ये दो कंसेप्ट तो यहां तक क्लियर हो गए। आगे देखो, भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ बाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर समझो। ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सिंपल वे से बोला था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने ये पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। धर्मराय किन्ने भोग विलासा, माया को रही तबासा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। उस समय किससे नहीं माना? अरे हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के साथ वो कुबद करी, उनकी सारा इतिहास धीरे धीरे बताएंगे आपको, कैसे जुल्म गुजारे थे नकलिया ने। और वो परमात्मा सच्ची कहा करते कि ये ऐसे अराध हमारे सदग्रंथ ये सच्ची बता रहे हैं। अब देखना, अब हम ये शिव पुराण में आगे हैं, देवी पुराण रख दिया हमने। गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है, ये वही की वही है जो पहले आपको दिखाई थी। हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से गीता प्रेस गुरुकुल से छपी है।
अब इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं 99वें पृष्ठ पे, यहां से शुरू हुआ था। ब्रह्मा जी ने यहां से पूछा था, अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा इस प्रकार बोले। नारद जी ने पूछा था कि संसार की सृष्टि किसने की, कैसे रचा है संसार। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रवणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से उत्तम बात पूछी है। अब यहाँ बताते हैं, जिस समय समस्त चराचर नष्ट हो गया था, कुछ भी नहीं था, उस समय केवल तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब मोटा मोटा हल लेंगे हम। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान के बारे में कुछ कहा जाता है। और वो फिर क्या हुआ, जो मूर्ति रहित परमात्मा है उसकी मूर्ति वो सदाशिव है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। ये सदाशिव काल बन गया सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बता गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है, दुर्गा। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी, अंडरस्टूड हो गया यो कि दुर्गा के विषय में कह रहा है ब्रह्मा जी। और क्या बता रहा है कि उस सदाशिव ने यानी काल ने, काल भगवान ने, यहां देखो आगे पता चलेगा, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। दुर्गा की परिभाषा है सारी। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। और जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो यहां क्लियर हो जाएगा 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंग में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ज्योत निरंजन कहो, एक ही समय शक्ति के साथ नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में दुर्गा और शिव, शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, ये शिवा कौन है, वहां दुर्गा, और शिव ये काल, इसके मन में एक इच्छा हुई कि अब किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी उन्हें दोनों ने पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब उसका नाम क्या रखा, 102 पृष्ठ पर आगे हम रुद्र संहिता का। अब शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब कैसे हो गया, इस काल और दुर्गा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति, ये हमारे सदग्रंथ ने प्रमाणित कर दी, शिव पुराण ने। आगे देखो, अब ये 6वां अध्याय रुद्र संहिता का यहां समाप्त हो गया, जो हम यहां पढ़ रहे थे। अब 7वां अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने यानी काल ने जैसे विष्णु उत्पन्न किया,
दुर्गा के संयोग से पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दैन्य अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्माओं, इसमें के स्पष्ट होगा जो दास कहना चाहा था कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, ना इस सृष्टि रचना का। परमात्मा ने आके इनको, क्योंकि ये भी उसके बच्चे हैं, सारी पृथ्वी चींटी से लेकर हाथी तक सभी उसी की आत्मा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसी के बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता सब उसी के बच्चे हैं। अब अपनों के लिए वही दुख पाता है अपना ही। इस काल ने हमारी मत मार रखी है। अब ब्रह्मा को मालिक मिले, एक बार तो मान गया, फिर भी काल के प्रभाव से एकदम नाट गया। अब वो परमात्मा से सुना ज्ञान है। अब ये खुद आपने देखा देवी पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम उस अगाध जल में मैं कहाँ से आ गया, मेरा कौन उत्पन्न करने वाला। तो इसने न्यू कैसे पता लग गया कि वह शिव जी ने, उस सदा शिव ने अपने शरीर तो वह देवी निकाल दी। ये कहाँ से ज्योतिष सोच दी इसने, ये मारे सट्टे। तो ये तुक्के हैं इनके, इन जो अपने सचेत होने से पहले जो इसने अटकलबाजी वह सारी झूठ है। परमात्मा से सुनी हुई और अड़ंगा बनाकर पेश करी कि अपने आप निकाल दी। और मालिक ने बताई सारी कहानी कि हम वहां पहुंचे, इसके पेट से निकाला इसको और फिर वहां से निकाल कर यहाँ फेंक दिया नीचे। तो जो परमात्मा ने बताई वह सत्य है, और उसका समर्थन आज इन सदग्रंथों ने भी दे दिया कि उसी काल और दुर्गा से ब्रह्मा की भी उत्पत्ति, काल और दुर्गा से विष्णु के जन्म हुआ। यहां पर लेखक अनुवाद करता थोड़ी सी विचलित हो गया। उसने ये सोचा कि भी शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन इससे पहले विद्वेश्वर संहिता है 28-29 पृष्ठ पर, वहां स्पष्ट लिख रखा है ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर? विष्णु कहता है मैं तेरा बाप, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप। इस बात पर झगड़ा हो गया। उनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, यानी एक लिंग तेजों में काल ने, और वहां शिव का रूप धारण करके आके खड़ा हो गया। इन दोनों को धमकाया कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो हैं। और फिर वहां पर ये चार सिद्ध हो जाते हैं। अब परमात्मा ने जो अपने द्वारा रची सृष्टि बताई वह सारी सत्य है, इससे हमारा उसको समर्थन है। ये देखिएगा शिव पुराण फिर दिखाते आप, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वही है, यह देखना। ये है विद्वेश्वर संहिता। पहले हमने रुद्र संहिता पढ़ी थी, रुद्र संहिता, और ये 24 पृष्ठ पे ये इनके बीच में उसने स्तंभ खड़ा कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। फिर वहां ये सदा शिव यानी शिव रूप धारण करके खड़ा हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल शिव रूप में खड़ा हो गया और फिर क्या कहता है, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं, आगे आ जाओ। अब ये 26 पृष्ठ पर देखना विद्वेश्वर संहिता के, यहां जाते हैं। पुत्रो, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, बेटो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 डिपार्टमेंट प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। तो दास जो कहना चाहा था कि 2 तो ब्रह्मा विष्णु हो गए, रुद्र और महेश्वर हो गए, और 5वां यू बोल रहे हैं यो इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु और महेश का, इति सिद्ध। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जो आके ज्ञान कहा था पुण्यात्माओं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये पूज्य नहीं है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति। और इस बात का विरोध किया गया था बहुत गणा। इन नकली गुरु ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने कबीर साहब को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था, ये तो दुल्हा है,
ये धानक है, अशिक्षित है, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, ये सारी झूठ बोल रहा है। और परमात्मा कहा करते थे कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अपने आत्माओं जो दास ये सिद्ध करना चाहा था आज के सत्संग में कि परमात्मा कौन है। परमात्मा वो है जिसने वेद पढ़े नहीं और गीता पढ़ी नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं था, जिसको हम मानते हैं, संस्कृत भाषा नहीं जाने थे, और उन्होंने वो सारी सत्य कथा 600 वर्ष पहले बता रखी जो हमारे गुरु ऋषि ब्राह्मणाचार्य और शंकराचार्यों ने आज तक ज्ञान नहीं सदग्रंथों में लिखा, और उसी का समर्थन हमारे सदग्रंथों ने बताया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा के इस ज्ञान सुनने का अवसर मिल गया। अपना कल्याण कराओ और नाम लो और सब ने जा बताओ सच्चाई कहां पर है, सबका कल्याण होगा। सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्मा सत्संग में उपस्थित हो पाई। आप जी को सत्संग उपलब्ध हुआ, आपका बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने यथार्थ ज्ञान स्वयं ही आकर के हमें प्रदान किया है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य जितने भी यहाँ के जिनको हम भगवान कहा करते थे, ये सभी जीव संज्ञा में हैं। और जीव को अपने सतर का ही ज्ञान होता है। परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। उस परमेश्वर ने आके बताया है, कबीर सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब परमेश्वर ने अपने ऊपर ही सब उदाहरण देकर के हमें समझाने की चेष्टा की है। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होए। मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, सतगुरु सेवा और बंदगी या फिर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक रहने का नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे हम विवश होकर के कोई जेल में रह रहे हो। परमात्मा ने बताया है, एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, सब ही जम की जेल रे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले थे। उनको फिर सचखंड लेकर गए थे, सतलोक में, जहां परमात्मा रहते हैं और जहां हम पहले रहा करते थे। हम वहां गलती करके यहां काल की जेल में फंस गए। क्या बताया है कि एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, ये सब ही काल की जेल रे। जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते, सत्संग उपलब्ध नहीं होगा। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा तो हमें ज्ञान नहीं होगा। जब तक हमें सत्संग नहीं मिला था तो हमने स्वर्ग तक को ही अंतिम सुख में प्लेस मान रखा था, सुख में स्थान मान रखा था।
नरक की इच्छा कोई नहीं करता। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, कोई नहीं कहता नरकवासी हो गया। जबकि परमात्मा के विधान में दोनों ही वास करने पड़ते हैं प्राणी को, जब तक वो सत्पुरुष की भक्ति नहीं करता। और सत्पुरुष की भक्ति का ज्ञान आज तक संत महापुरुषों को छोड़कर, या परमात्मा ने तो बताया ही था करके, अन्य किसी को नहीं है। वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में सत्पुरुष की भक्ति का किसी को ज्ञान नहीं है। सतलोक जाने के उन 3 मंत्रों का किसी को ज्ञान नहीं है। तो उन मंत्रों के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और वो मंत्र जिसके पास नहीं है तो वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो क्या बताए हैं, जब तक सत साधना नहीं मिलती, यहां किए हुए पुण्य के आधार से प्राणी स्वर्ग चले जाते हैं। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल समझो, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी जेब मोटी हो, जिसके पास 10-5 हजार रुपए हो, और वहां जाकर वही मौज मस्ती मना सकता है, क्योंकि वहां सब खर्चा उसकी जेब से ही होगा, लेकिन सुविधा सारी मिल जाएंगी। घंटी बजाते ही सेवादार आएगा, वांछित वस्तु जो वहां उपलब्ध होगी वो आपको प्राप्त कराएगा, और जेब आपकी ही ढीली होती चली जाएगी, यानी पैसा आपका खर्च होगा। ऐसे ही जो स्वर्ग में चले जाते हैं वो अपने पुण्यों की गठड़ी ले जाते हैं, वो परस भर के ले जाते हैं पुण्यों का, और वहां सारा खाली करके फिर वापस मुंह लटका के कंगाल हो करके आ जाते हैं। उसके उपरांत यहाँ का नियम है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दोनों ही भोगने पड़ते हैं प्राणी को। उसके पश्चात फिर नरक में जाएगा, नरक में अपने पुण्यों का दंड भोगेगा। उसके उपरांत फिर यहीं पृथ्वी पर आएगा। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो उसने पशु योनि, पक्षी योनि, यानी 84 लाख योनियों में इनके शरीरों में ही कष्ट उठाकर वो खत्म करने पड़ेंगे। उसके पश्चात फिर कभी टर्न वाइज नंबर आवेगा मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन के अंदर फिर हमारी ये बकवाद फिर शुरू हो जाती है जो अब हम कर रहे हैं। तो इसके विषय में बताया कि ये अरहट का कुआ लोई, रहट का कुआ, नीचे से पानी भरा जैसे रहट। अब तो नहीं देखा होगा बच्चों ने, हमारे समय में भी एकाधा रहट कहीं कहीं पर विद्यमान था। एक कुआ होता था कच्चा, उस कुएं के ऊपर एक ऐसे स्पोर्ट दी जाती थी बल्ली की, लकड़ी की, और उनमें एक पुली बांध दी जाती थी, पुली, और उस पुली के ऊपर एक चैन लगा दी जाती थी। उस चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी। उसको समझने के लिए ये चित्र देखिएगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमें सभी इन प्रमाणों की आवश्यकता है। ये देखिएगा, इस चित्र से आसानी से आप समझ सकोगे। ये समझो एक कुआं है, इसमें यहां तक जल भरा हुआ है। ये एक लकड़ की पुली बनी हुई है, इसके ऊपर ये चैन लगी हुई है, ये चैन लगी हुई है, बेल्ट, और इसके ऊपर ये बाल्टियां फिट कर रखी हैं, वेल्ड कर रखी है। और इसके आगे चल के एक रोटेट करने का एक लकड़ सा होता था, पार्ट बोल रहे हैं उसने, लंबी, उसको बैलों से चलाया जाता। ये पुली घूमती थी ऐसे। तो ये पुली घूमती है तो चैन पे लगी हुई बाल्टियां नीचे से पानी भर के लाती हैं, और ऊपर आकर यहाँ खाली हो रही हैं। पानी इधर खेतों में चला जाता है। ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था अरहट। तो नीचे से भर के लाए, ऊपर खाली होगी, फिर नीचे आई खाली, फिर भर लिया, फिर खाली, फिर भर लिया, फिर खाली। ये रहट का कुआ लोई, अरियागढ़ बन जाए है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये कीड़ी चीटी और कुंजर हाथी, और ये अवतार महेश बर, विष्णु बर, माँ जी,
कहते इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये भी नरक और स्वर्ग दोनों को भोगते हैं, फिर इस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ये अरहट का कुआ लोई यानी जन्म मृत्यु व्यवहार जो है, नीचे आए, यहां मनुष्य का जन्म हुआ, पुण्य पाप इकट्ठे करे, ऊपर पहुंच गए, पुण्य स्वर्ग में खाली कर दिए, पाप नरक में, फिर खाली होकर वापस आए। फिर यहाँ पाप तो स्वयं हो जाते हैं और कुछ पुण्य भी स्वयं हो जाते हैं। जैसे खाना खा रहे हो, स्वाभाविक टूक फेंक दिया कुत्ते को, चींटियों को, जैसे आप आटा बनाते हो, कुछ रोटी कुछ आटा नीचे गिर गया, उसको बुहार दिया, चींटियों के मुंह पड़ गया। इस तरह का भी आपको स्वयं पुण्य भी हो रहे हैं और पाप गणे होते हैं। और पुण्य, विशेष पुण्यों को बनाने के लिए हमने विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो दोनों ही पुण्य स्वर्ग में नष्ट किए, खाली जेब करी, और पाप नरक में, और फिर यहीं आगे, फिर यही प्रोसेस, पुण्य बने या पाप, फिर ऊपर गए फिर नीचे, फिर ऊपर गए फिर नीचे। कहते हैं इसका अंत अब हो सकता है। अब क्या बताते हैं, कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये हर हट डोर बंधे कई बारा, ये हर हट डोर बंधे कई बारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्मते मरते हैं और फिर 84 लाख योनियों में आम प्राणी की तरह भटक रहे होते हैं। अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल फिर से दुर्गा से उत्पन्न करके उन पोस्टों पर रख देता है। ये यहाँ की व्यवस्था है। इसके विषय में क्या बताया है कि एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, ये सब ही काल की जेल रे। तो हम यहाँ जेल में रह रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। आप अपने कर्मों के आधार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। किसी की पत्नी परेशान करती है तो किसी का पति कर रहा है, किसी का पिता शराबी है तो किसी का पुत्र शराबी है, किसी की बेटी निकम्मी है तो किसी का बेटा निकम्मा है। यानी वो संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं और वो हमें भोगने के लिए विवश रहना पड़ता है। और फिर हम अन्य, यहाँ कष्ट हमारे ऊपर है, जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उसके वश होकर के हम सारा दिन काम करते हैं, सामने अपनी उसी कोठड़ी में आ जाते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है इस जेल की, हम लगते हैं स्वतंत्र लेकिन हम हैं पूर्ण रूप से परतंत्र। प्रत्येक क्रिया में हम परतंत्र हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ललित चौहान है। ललित जी कहाँ से आए आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर क्या करते हैं आप? सर मैं ग्रेजुएट हूँ और आजकल मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं जो है, जैसे अपने हिमाचल में नॉर्मल देवी देवताओं की पूजा होती है तो उनकी पूजा करना, और इसमें प्राथमिकता देता था जैसे विष्णु जी, दुर्गा जी हो गए, शिव जी और हनुमान जी हो गए, तो इनकी भक्ति साधना हम करते थे। और नॉर्मल जो भी अपने लोकल देवी देवता थे उनकी भक्ति साधना करना, बलि प्रथा हमारे काफ़ी मशहूर है तो मतलब वो चीज़ भी करते थे। साथ में जैसे श्राद्ध वगैरह कर्मकांड जो भी होते हैं वो सारी भक्ति क्रिया हम करते थे। ललित जी जैसे आपने बताया कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप बचपन से ही हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पूजाएं आप करते आ रहे थे, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? देखिए सर, भक्ति साधना तो कर रहे थे, लेकिन जैसे पहले मैं जैसे सुधांशु महाराज से उनके प्रवचन सुनता था तो उनसे मेरे को इंस्पायरेशन नहीं मिली कि जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करनी चाहिए, यही सुप्रीम है। तो जैसे उनकी भक्ति करते करते फिर उसके बाद मैं जैसे गुरमीत राम रहीम जी के मतलब उनके सत्संग सुनना स्टार्ट किया, तो उससे पता चला कि परमात्मा एक है, उसका केवल ओम मंत्र है और जो है वो एक केवल डिवाइन लाइट है, मतलब फॉर्म में नहीं, आकार में नहीं है। तो उनके प्रवचन में लगभग 4-5 महीने सुने, समझे, तो फिर उससे मन में क्या हुआ कि मतलब एक प्रेरणा जागृत हुई कि गुरु बनाना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि गुरु बिना वैसे भी कोई गति नहीं है, वैसे बोला जाता है। तो वही चीज़ फिर मैंने फॉलो करना स्टार्ट की। तो जैसे मतलब मेरा प्लान था जाने का, मतलब गुरमीत राम रहीम जी से दीक्षा लेने का। तो बीच में क्या हुआ कि मेरे एक चाचा जी है, कश्मीर सिंह नाम है उनका, तो उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी थी।
तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, मतलब जैसे मेरे को सत्संग दी संत रामपाल जी महाराज के सुनने को कि एक बार इनको सुनिए, तो फिर उसके बाद आप निर्णय करना कि आपने किससे नाम दीक्षा लेनी है। तो उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किए। मैंने लगभग 6-7 महीने मतलब सुने थे। तो उसमें से मेरे को पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई ऊपर शक्ति है। जब मैं छोटा था तो दिमाग में क्वेश्चन पैदा होता था कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब इनका जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ, मतलब क्या, मतलब कहाँ से आए हुए हैं। तो उस चीज़ का आंसर मेरे को नहीं मिल पाया था पहले। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद उनका ज्ञान वगैरह सुना, तो तब करके मेरे को पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब इनके भी माता पिता है और इनकी भी उत्पत्ति और ये मतलब जन्म मृत्यु में आते हैं। ललित जी, जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से मिलते हैं तो वो निस्संदेह बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। लेकिन हमें ये भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, देखिए, जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा था, जब तक इनका ज्ञान नहीं सुना, तो मेरे को भी ये लगता कि मतलब यही बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा छुड़वाते हैं। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो उसे पता चला संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं, बल्कि उनको मतलब मतलब शास्त्र अनुकूल बताते हैं। जैसा हमें हमारे भगवत गीता में बताया है, तो उस तरीके से वो हमको भक्ति साधना बताते हैं। जैसे हर एक जो धर्मगुरु है उनकी थ्योरी वैसे अलग है। अब जैसे सुधांशु महाराज जी के जैसे प्रवचन सुनता था तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी को सुप्रीम बताते थे। गुरमीत राम रहीम जी के वचन सुने तो उसे पता चला कि परमात्मा निराकार है और उसका केवल वो मंत्र है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मतलब उनका सत्संग वगैरह सुना तो उसके बाद पता चला कि सुप्रीम गॉड कोई और है, वो साकार भी है और मतलब एक जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है वैसे ही उनके शरीर का भी आकार है। तो जैसे सत्संग सुने तो उनसे पता चला, जैसे संत रामपाल जी ने अपने जैसे पुराण है, अपने वेद है, गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उन सबसे प्रमाणित करके बताया कि परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर देव है। वही मतलब सुप्रीम गॉड है जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। और सर जैसे बाकी धर्मगुरुओं की एक बात मैंने नोटिस की, वो मतलब शास्त्रों के अनुकूल जो है ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उनके पास है कोई ज्ञान। शास्त्रों से वो प्रमाणित करके बताते नहीं कुछ भी, जो भी उन्हें सुनी सुनाई बातें हैं वो बताते रहते हैं जनता को। तो संत रामपाल जी महाराज की बात अच्छी लगी थी जब मैंने सुना था, तो उन्होंने प्रमाण सहित बताया ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई और पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी कैसे हैं। उन्होंने सारे मतलब सदग्रंथों से प्रमाण दे के बताया है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो वो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं, उनके दुखों का निवारण हो जाता है, भूत प्रेत जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? सर जैसे हम पहले ना देखो देवी देवताओं की भक्ति करते थे तो घर में से क्लेश वगैरह लड़ाइयाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती थी, मतलब मारपीट इतनी हो जाती थी जैसे मतलब ऐसा लगता था कि कभी कभार कोई हत्या भी ना हो जाए। तो जैसे घर में जैसे दादाजी वगैरह पापा जी वगैरह काफ़ी ड्रिंकिंग वगैरह करते, स्मोकिंग वगैरह काफ़ी करते, डेली करते थे। तो वैसे मतलब उनको उस चीज़ को ख़त्म के लिए हमने जैसे दवाइयाँ वगैरह भी दी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिन आराम रहता लेकिन फिर से वही स्थिति स्टार्ट, लड़ाइयों वाली। तो उस टाइम अपना जैसे मतलब छोटे थे तो मतलब स्टडी का भी मतलब पढ़ने की उम्र थी, तो वो भी काफ़ी वो डिस्टर्ब हुई थी उस टाइम। तो जैसे आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जितना कमाते थे वो भी मतलब घर पे नहीं उससे गुजारा हो पाता था। तो और जैसे बीमारियां भी काफ़ी मतलब वो थी। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो सबसे पहले तो नशे से छुटकारा मिला। मतलब जैसे दादाजी वगैरह पीते तो धीरे धीरे नशा घर के बाहर हो गया, मांस वगैरह खाते थे वो भी ख़त्म हो गया। तो पहले तो नशे से निजात मिली, फिर उसके बाद पापा जी नाम दीक्षा ले ली तो उनका भी नशा परमात्मा की कृपा से एकदम छूट गया। वैसे आपने कई जैसे संस्थान देखे हुए जो नशा मुक्ति केंद्र है, तो वैसे वहाँ पे भी उतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास वो वचन शक्ति है जिससे कि मतलब हर एक किसी का कोई भी नशा हो, कितना बड़ा स्मोकर क्यों ना हो, वो सारा कुछ उससे निजात मिल सकती है। आर्थिक स्थिति थी वो भी सर कमज़ोर थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ने के बाद जो है एक पापा जी के प्राइवेट कंपनी में, एफकॉन कंपनी में उनको जॉब वगैरह लगी। और जैसे मंदिर वगैरह में जाते थे तो वहाँ पे बताते थे कि ऐसे भूत प्रेत की समस्या आपके घर पे है, तब करके आपके घर में लड़ाई होती है तो आप ये करवा लो वो करवा लो। तो वो सारी चीज़ें करवाई लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो चीज़ें सारी कंट्रोल में आ गई सारी। इस समय परमात्मा की कृपा से घर में सुख शांति है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ये भी कहते हैं कि जो 3 ताप की समस्याएं हैं, 3 ताप के जो पाप कर्म हैं, वो केवल कबीर परमात्मा ही काट सकते हैं
और जो हम अन्य संतों से सुनते आए हैं कि पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले बात करता हूँ, जो भी अन्य धर्मगुरु है उनकी थ्योरी यही है कि मतलब जो हमें हमारे कर्म है, जो तीन ताप का कष्ट है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आज तक हमें ये ज्ञान नहीं था कि पूर्ण परमात्मा है कौन, और हमें पूर्ण संत की भी पहचान का नहीं पता था। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो एक पूर्ण संत है इस धरती पर इस वर्तमान समय में, तो उन जो हमें भक्ति साधना बताते हैं वो पूर्ण परमात्मा की बताते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की बताते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारे वेद भी इसकी गवाही देते हैं कि जब आप पूर्ण संत के माध्यम से पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हो तो उसके आपके तीनों ताप, आपके जो भी पाप है सारे नाश हो जाते हैं। तो आज वो संत रामपाल जी महाराज हमें मंत्र दे रहे हैं और उनकी कृपा से हमारे जो पाप जो है नष्ट हो रहा है। और सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् देवी भागवत से भी प्रमाणित करके बताया है कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी है वो खुद जन्म मृत्यु के चक्र में है और ये हमारे पाप जो है नाश नहीं कर सकते। और वो भी खुद बोलते हैं कि हम सिर्फ कर्मानुसार किसी मतलब कार्य करते हैं, कर्मानुसार ही किसी को दे सकते हैं, उससे ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बात बताई कि पूर्ण परमात्मा केवल कबीर साहब है और वही केवल हमारे जो है पापों को नष्ट कर सकते हैं। यही कारण है सर, अपने जैसे मतलब शास्त्रानुकूल साधना करने से हमारे हिमाचल प्रदेश में भी भूतों की समस्या काफ़ी है, नशे की समस्या काफ़ी है, पूरा यूथ जो है पूरा मतलब इस टाइम बिगड़ चुका है मैक्सिमम। तो ये चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से अब दूर होंगी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे एज ए यूथ आप अपने जीवन में क्या बदलाव पाते हैं? सर देखो, आज मैं अगर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ना होता तो जैसे आज की जो मतलब जनरेशन है, आज का यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा नशे में है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो चीज़ सारी दूर होगी, ठीक है, नशे से दूर रहा। नशे को मतलब आज संत रामपाल जी बताते हैं कि नशे को हाथ तक नहीं लगाना है, किसको देना तक नहीं, क्योंकि इसमें पाप ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है पाप। तो वो चीज़ आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। और जैसे दूसरी बात, जैसे आज हम फिल्में वगैरह देखते तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक जो है यूथ की जो मेंटलिटी क्या है, मतलब एकदम मतलब वल्गैरिटी जो है एक मतलब जो फिल्में है वो फैला रही है समाज में, तो वो चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर रहे हैं। एक सच्चे जो अगर समाज सुधारक की बात करें तो एक संत रामपाल जी महाराज जी है, एक पूर्ण संत भी संत रामपाल जी महाराज जी है। और सर जैसे आप देखेंगे जो पहले की 20 साल पहले की जो फिल्में होती थी तो उसमें मतलब देखने को कुछ अलग मिलता था, एक आपसी प्रेम, मतलब एक समाज को एक अच्छी दिशा मिलती थी। लेकिन अब की जो फिल्म है आप देखेंगे तो उसमें लड़ाइयाँ वगैरह, यूथ क्या सीखे वही चीज़ सीखेगा, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह या फिर मतलब ईवटीजिंग वाली जो मतलब समस्या है वो मतलब यूथ में ज़्यादा फैली हुई है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं इस चीज़ को मतलब उनका भी शुक्रिया करता हूँ, परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ कि इन चीज़ों से दूर किया, क्योंकि ये आज के यूथ में काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। तो ये यूथ से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बना के एक बार उनका सत्संग अवश्य सुनिए। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज से ये प्रार्थना है, जो आज की जनरेशन जैसे गवर्नमेंट टेस्ट वगैरह की काफ़ी जो है मतलब यूथ जो तैयारी कर रहा है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि देखो 2 टाइम की रोटी का सवाल है, ठीक है, तो जैसे हम भगवान की भक्ति को भी साथ लेकर हम चलते हैं तो इससे वो समस्या भी दूर हो जाएगी। हमको जो है मतलब अगर मैं जॉब की समस्या वो भी परमात्मा पूरी करेंगे, ठीक है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई सतभक्ति से हमारे को लाभ भी प्राप्त होगा, तो जो भी हमारी समस्या, आर्थिक समस्या, सारी समस्या दूर होगी। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा पूरे यूथ से कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को अवश्य सुने, उनके सत्संग को अपने जीवन में ढालकर जो उनके द्वारा दी गई सतभक्ति है उसको अवश्य करें और संत रामपाल जी महाराज से जल्द जुड़ें। सर, अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे वो नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए अब पूरे भारत में ही नहीं, मतलब जो बाहर की अदर कंट्रीज़ में है वहाँ पे भी है जो है नाम दीक्षा जो नामदान केंद्र है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अब तक पूरे विश्व में लगभग 500-550 प्लस जो है नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं, ठीक, तो आप वहाँ पे नाम दीक्षा ले सकते हो। और उनकी जानकारी आपको जैसे चैनल पे जो पट्टी चलती है उसके ऊपर जो है आश्रम के जो नंबर होते हैं उनके ऊपर कांटेक्ट करें, आप अपने नज़दीक जो नाम दीक्षा केंद्र होगा उसका पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, सत्सवी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।